जो अमेरिका वेनेजुला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठवा सकता है, वही अमेरिका आज ईरान के सामने इतना खामोश क्यों हो गया। 13 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जनता से कहते हैं कि मदद आ रही है। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the nation. इसका साफ मतलब था कि सैन्य कार्रवाई होने वाली। लेकिन 48 घंटे के बाद 15 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कोई हमला नहीं होगा। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि सिर्फ 48 घंटों में ऐसा क्या बदल गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आता है और हमला को मना करने की बात करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो इजराइल पिछले 20 सालों से ईरान पर हमले की मांग करता रहा, वही इजराइल अमेरिका से यह कह रहा था कि अभी हमला मत कीजिए। जून 2025 की लड़ाई में इजराइल का डोम सिस्टम काफी दबाव में आ चुका था। मिसाइल सिस्टम काफी कमजोर हो गई थी। डिफेंस सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए था। नेतन्याहू जानते थे कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान जवाब अमेरिका को नहीं, इजराइल के शहरों को देगा। और इजराइल उस खतरे के लिए तैयार नहीं था। और इस नाजुक मोड़ पर इजराइल अपने देशवासियों के लिए कोई खतरा नहीं चाहता था। इजराइल को यह मजबूरी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ब्रेक लगाने का काम बनी। हालांकि सिर्फ एक वजह है, सारी वजह यही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका को उम्मीद थी कि सऊदी अरब, कतर और अरब देश उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन 15 जनवरी को रियाद और दोहा से साफ संदेश आया कि आप हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यह देश मदद न करे तो अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरान तक पहुंचने के लिए बहुत ही लंबा और खतरनाक रास्ता लेना पड़ता। हालांकि इसके पीछे अरब देशों का अपना डर था। ईरान ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर उसके पड़ोसियों ने अमेरिका को हमले के लिए जगह दी तो ईरान उन देशों के कुओं और उनके शहरों को निशाना बनाएगा। किसी भी बड़े युद्ध के लिए अमेरिका को अपने सबसे बड़े युद्धपोत की जरूरत होती है। लेकिन 15 जनवरी को अमेरिकी का सबसे आधुनिक जहाज USS अब्राहम लिंकन इस घटना स्थल से काफी ज्यादा दूर था।